यो धम्म यात्रामा आउनुभएका सम्राट अशोक क्लब कैमुर बिहारबाट आउनुभएको रहेछ। 60 जनाभन्दा माथि छन् उहाँहरू यहाँ चारुमती बिहारमा आउनुभएको छ। स्तूपमा पहिला पुग्नुभयो, यहाँबाट म चारुमती बिहार लाँदैछु। यहाँ से आइए, ऐसे ऐसे आइए। हम लोग जब भी दाहिने करके घूमते हैं। तो आप देख रहे हैं ये चारुमती बिहार ये है, वो स्तूप है। यहाँ से देख सकते हैं जो स्तूप आप लोग थे वही है, उसी के पीछे चारुमती बिहार है। तो यहाँ भारत को पटना बड़ा बहुत पुराना होगा ये बहुत पुराना है। आइए आइए अंदर। जी यहाँ से आइए। पुनः मिलाने का काम किया है। चारुमती का विवाह यहाँ अगर नेपाल काठमांडू में नहीं हुआ होता आज हम लोग इस काठमांडू की धरती पर भी नहीं होते। ये है हमारे चालानन से ये गंधकुटी को परिक्रमा करते हैं। बैठिए बैठिए। हमारे मित्र राष्ट्र और पड़ोसी राष्ट्र भारत से यहाँ पधारे हैं। आप लोग को हम इस चारुमती बिहार में स्वागत करते हैं। आप लोगों का स्वागत है। और ये हमारे जो बिहार आप लोग अभी यहाँ है, ये बिहार आप लोग को कुछ तो जानकारी है ही कि ये सम्राट अशोक की पुत्री चारुमती ने बनवाई थी। तो सम्राट अशोक की पुत्री जब सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करने का जो प्रण लिया था, उसी के कारण उन्होंने विभिन्न भागों में धर्म मिशन में भिक्षुओं को और अपने बेटे बेटियों को भेजा था। आप लोग को ये जानकारी स्थान का अभी तक भी हम लोग मैजीबाल कहते हैं, क्योंकि उस जगह किसी समय भिक्षुणियों का बिहार था। ये यहाँ से लगभग वो स्तूप से लगभग 500 मीटर की दूरी में वो क्षेत्र अभी भी है, लेकिन बिहार का भग्नावशेष भी अभी तक नहीं मिला है। लेकिन उस क्षेत्र का नाम अभी तक भी हम लोग मैजीबाली कहते हैं। और जो अभी आप यहाँ पहुँचे इस बिहार को हम लोग चारुमती बिहार, और हम यहाँ का स्थानीय भाषा में चा बही कहते हैं, जिसमें चा का मीनिंग है चारुमती और बही का मीनिंग बिहार है। ये बिहार रहा। इसी के साथ इसी के नज़दीक दूसरा बिहार भी है कुछ दूरी में, उसको हम लोग कोथु चाबई और कुटुबई कहते हैं। हम वहाँ से भी हमारे एक भाई यहाँ आए हैं, हमारे भतीज भी उन्हें उसी बना था इसको संरक्षण करने का। और उसमें हम लोग सबसे ज्येष्ठ को थकाली कहते हैं। और हमारी इस समय के सबसे थकाली पूर्णवीर शाक्य छगदाना वीर का, ये हमारे यहाँ का सबसे सीनियर मेंबर। वो कह रहे हैं जो मीनिंग है नमस्ते यहाँ का भाषा में। और उसके बाद हमारे दूसरे मेंबर मोहन रत्न शाक्य तीसरा नंबर में, लेकिन अभी यहाँ दूसरे में तीसरा नंबर का हमारे ज्येष्ठ सदस्य। उसी तरह चौथे नंबर का ज्येष्ठ सदस्य हमारे गजेंद्र शाक्य। और हमारे 5वें नंबर के ज्येष्ठ सदस्य हेमराज शाक्य यहाँ बैठे हुए हैं। नमो बुद्धाय। और उसके बाद हम लोग जैसे मैं हूँ परमानंद शाक्य, रत्लाई गंदू, रत्न अन्ना, हमारे दूसरे भाई वहाँ आप लोगों के लिए चाय पानी का व्यवस्था कर रहे हैं। और उसी तरह हमारे छोटे भाई सुभाष शाक्य यहाँ है। और मैंने जो कहा था हमारी इस बिहार के नज़दीक का दूसरा बिहार कोथु चाबई और कोथु बई, उसके एक सदस्य हमारे विकास शाक्य, जो इनके पिताजी भी हैं। वो अभी कुछ ही समय नेपाल आर्मी से रिटायर हुए हैं ऑफिसर से। अभी वो भी बुद्धिज्म में स्टडी भी कर रहे हैं। और यहाँ हम लोग बिहार का जो चित्र है ये यहाँ का एक हम लोग टोकन ऑफ लव के रूप में हमारे थकाली के तरफ से आप लोगों को देना चाहूँगा। आप लोगों का टोली नेता जो है आप ले जाइए। टोका जाइए तो चलो।
और फोटो भी ले जाएगा एक बार बाद में फोटो हो जाएगा और लोग इधर फोटो ले लीजिए आप लोग। यहाँ भ्रमण करने का एक यादगार के रूप में ये रखिएगा आप लोगों के साथ। इसमें बहुत पुराना आप लोगों ने यहाँ आने के बाद जो वो मैंने आप लोगों को धर्म चक्र दिखाया था, आप लोगों ने शायद बहुत लोगों ने वो सब लीजिए और आप रख सकते हैं। तो धर्म चक्र जो आप लोगों ने देखा, ये धर्म चक्र यहाँ है। ये धर्म चक्र नेपाल में भी सिर्फ 4 जगह मिला है अभी तक, क्योंकि इसमें जो धर्म चक्र है ये वर्टिकल व्यू वाला है, ये साइड का व्यू वाला नहीं है, वर्टिकल व्यू वाला है। एक यहीं मिला है जो आप लोगों ने अभी देखा, एक वही स्तूप जो आप लोग अभी जाके आए उसी स्तूप नीचे भी है, आप फिर जाएंगे तो देखिएगा वहाँ। और एक उसी तरह जो ये आप इसमें एक ईंट देख रहे हैं, ये ईंट वो चारुमती स्तूप का जब जीर्णोद्धार हुआ था 2003 में, उस समय वहाँ से 2 ऐसे ईंट निकले थे जिसमें ब्राह्मी लिपि में चारुमती स्तूप करके लिखा हुआ था। बहुत लोगों को शायद पता हो, उससे ये प्रमाणित होता है ये बहुत पुराना 2300 वर्ष पुराना स्तूप और ये बिहार है। उसी तरह यहाँ आप लोग एक पत्थर का जो शिलालेख वहाँ देख रहे हैं वो घंटी के नज़दीक, उसी का एक भाग यहाँ है हमारे पास और एक भाग वहीं स्तूप में है और ये लगभग 1600 वर्ष पुराना है। अच्छा। जब यहाँ लिच्छवी लोग थे, लिच्छवी लोगों के समय में लिखा हुआ ये है। और इसी तरह हमारे पास दूसरा एक है, ये जो एक चित्र यहाँ आप देख सकते हैं, ये ताम्रपत्र है, तांबे के पानी में लिखा हुआ हमारा इतिहास। ऐसा हमारे पास 8 ऐसा पन्ना है और इसमें हमारा जो चारुमती यहाँ आए थे उनके विवाह के बाद उनका गंगा महारानी जो नामकरण हुआ था, उनके 2 पुत्र हुए थे, 2 पुत्रों का नाम, उन पुत्रों के संतान के नाम और 1000 वर्ष तक जो 32 वर्ष तक गए थे उन लोगों का विवरण कुछ दिया हुआ है। और इसमें जो यहाँ का बुद्धिस्ट चलन से हम लोग जो कुछ भी करते हैं यहाँ उसके बारे में नियम इसमें खुदा हुआ है। और उसी में से एक कुमारी देवी जो अभी लगभग 25-30 वर्ष हो चुकी है इनकी उम्र, लेकिन ये कुमारी जब बनी थी तो उनकी फ़ोटो यहाँ है। और ये कुमारी यहाँ भी हुआ करता था। अभी एक कुमारी आप लोग हनुमान ढोका जो पैलेस है काठमांडू में, वहाँ देखेंगे कुछ दिनों पहले एक छोटी बच्ची की कुमारी बना है। उसी तरह का कुमारी का जो प्रचलन है शायद यहीं से शुरू हुआ था और सब प्रचलन अभी तक भी है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए ये कुमारी प्रथा यहाँ कुछ दिक्कतों के कारण अभी चालू नहीं है, नहीं तो कुमारी का भी यहाँ प्रथा था। और यहाँ जो कुछ भी आप देख सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ हम लोग अभी शुरू में तो ये बुद्धिज़्म का कोई भी शाखा नहीं था, लेकिन बाद में जब महायान शाखा विकास हुआ अंतर्गत जो देवी देवता है, जैसे यहाँ वज्रपाणी लोकेश्वर है और वहाँ जो आपको दिखाया पद्मपाणी लोकेश्वर, ऐसे लोकेश्वर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो उसी अनुसार विभिन्न देवी देवताओं को भी पूजने का चलन इसका। और उसी अनुसार हमारे यहाँ महाकाल है, भैरव है और ऊपर वज्रयोगिनी और गुप्त योगिनी देवी है। हमारे यहाँ भी ऊपर भी पद्मपाणी लोकेश्वर भी है और कुमारी रहने का कुमारी घर भी है यहाँ ऊपर, लेकिन सभी जगह आप लोग जाने को कुछ दिक्कत होगी अभी। शायद सबसे पहले बना तो ऐसा नहीं रहा होगा, लेकिन जब इसका विकास होते गए अभी बहुत शायद 1500-1600 वर्षों से इसी स्ट्रक्चर में यहाँ स्थापित है। और इसका संरक्षक के रूप में वो 2 चारुमती और देवपाल के जो संतान थे, उन्हीं 2 बेटों के संतान के रूप में हम लोग हैं और हम उन्हीं के संतान के रूप में यहाँ अभी भी इसका संरक्षण कर रहे हैं। जो चलन उन लोगों ने बसाया था वो कर रहे हैं। और आप लोग को तो पता ही है, आप लोगों ने हमको सम्मान दे के चारुमती बिहार के चारुमती के संतान के रूप में 2024 में लाटिया महोत्सव में भी आप लोगों ने बुलाया था। उसमें हम लोग गए थे, हमारे भाई साहब भी गए थे, हमारे दूसरे भाई साहब जुजमान दाई भी गए थे और भाभी वो जो अभी चाय बना रही है वहाँ वो भाभी भी गए थे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए, और यहाँ भ्रमण करने के लिए, यहाँ आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी ज्ञान दिया, बताए इसके बारे में और सब कुछ हम लोग को आप स्वागत किए और हम लोग को सम्मान दिए, इसके लिए हम लोग सभी भारतवासी बधाई देते हैं। यदि आप लोगों को कुछ पूछना है इसके बारे में और कोई है तो आप जी। एक का नाम देव सिंकर और एक का नाम गंगा देव, दो राजकुमार थे। उन्हीं 2 राजकुमारों के बेटे हैं हम लोग।
और बड़े का नाम देवशंकर था और दूसरे छोटे का नाम गंगा देव था। तो देवशंकर की तरफ से मैं हूँ और गंगा देव की तरफ से तो भाई साहब मैं और हमारी जी हमारे देवशंकर की तरफ से हम लोग दूसरे का गंगा देव और एक बेटी भी थी, लेकिन बेटी का नाम हमारे वो ताम्रपत्र में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए बेटी का नाम हम नहीं जानते क्योंकि वो बहुत पहले लिखा था। चारुमती ने बनवाने के 1000 वर्ष बाद लिखा था वो भी, तो ताम्रपत्र में। तो उससे पहले भोजपत्र में और कुछ में था, लेकिन शायद वो नष्ट होने के कारण उसको फिर से तांबे के पत्ते में, तांबे के प्लेट में लिखा हुआ है। और उस लिखते समय ये लिखा हुआ है अभी 1000 वर्ष लिख चुका है और हमारी 32 पुस्तक हो चुका है और वो लिखा भी अब से 1200 वर्ष पहले का है। तो हम लोग भगवान हम लोगों के वंशज चारुमित्रा माता की तरफ से हम यहाँ के उपासक और यहाँ हमारे भाई उपासक इन सभी को सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान और चारुमित्रा की तरफ से सबको जो है धन्यवाद। थोड़ा सा एक फोटो और हम लोग साथी लोग तो कपिलवस्तु से यहाँ आए, क्योंकि कपिलवस्तु में जब आक्रमण किया आनंद को भी भेजा था यहाँ हम लोग का, हमारे पूर्वजों का पूछने के लिए, मतलब पता लगाने के लिए। और जब आनंद जी यहाँ आए थे, आपको पता है आनंद वहाँ का अटेंडेंट जी भाई थे, तो उनके शिष्य भी भाई अपने नाते से भाई भी थे और शिष्य भी थे और उनके सहायक भी थे। तो वही जब यहाँ आए तो उनके पैर में यहाँ का जो, यहाँ तो जाड़े महीने में बर्फ सब पड़ता है, हम उसको फ्रोस्ट कहते हैं, उसके कारण पैर में जो छाली पड़ गए थे, उसका रिपोर्ट जब उन्होंने भगवान बुद्ध को कहा, तब से भगवान बुद्ध ने ऐसी जाड़ी जगहों में सब भिक्षुओं को जूता लगाने का प्रोविज़न दिया था। नहीं तो भिक्षु लोग जूता भी नहीं पहनते थे, क्योंकि गर्म जगह में तो बिना जूता के भी चल सकते हैं, लेकिन ठंडी जगह में वो तो भिक्षुओं को ऐसी जगह में आप जूते पहन सकने का जो जी छोटी सी वीडियो आपकी बाहर जी हम करेंगे। पहले चाय ले लेंगे, उसके बाद जाएंगे। ठीक, कल हम वीडियो ले लेंगे, पहले वीडियो ले लेंगे। अच्छा बैठा जाए, चलते समय ले लिया जाए, चलते समय लेंगे। हाँ सर, हम लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश के धरती पर इंडिया बड़ा होने वाली हाँ वहाँ ठीक है। तो अभी बोल रहा था क्या चलो और इंग्लिश में वहाँले बुझ्नु होला सबैले हैन, हिन्दीमा बोल्ने भन्छ जी 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 ठीक है खुशी जी थोड़ा साउंड बढ़ाइएगा। केशव मानसा के जी को जी 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 बुलाए थे जी, या जो कि यहाँ पर उनकी उपस्थिति अभी नहीं है, अभी यहाँ वहाँ नहीं है, किन उनको हम खबर नहीं कर पाए। मैं बता रहा हूँ, उनसे बात हुई है मेरी, वो हमारे साथ रहेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं सारा जगह मैं बस के साथ आपको भ्रमण कराऊंगा। अच्छा जी, वो आएंगे, वो यहाँ से नजदीक दूसरे जिले में रहते हैं, नहीं काठमांडू में, लेकिन कुछ आ जाएंगे। इतना पूछना चाहते थे बस सिर्फ कि सेहत से सही है ना? जी जी बहुत सही है वहाँ ठीक है, वो हमारे भाई हैं, यहाँ आते रहते हैं, उन्हीं के कारण आप लोगों के साथ संबंध भी हुआ है। इस बिहार से जुड़े थे हम भी इसी महीने को वहाँ आने का प्रोग्राम था, भाई और मैं आने वाला था, लेकिन यहाँ कुछ जैन जी आंदोलन हुआ तो इसके कारण यहाँ कुछ समय कर्फ्यू लगने के कारण हम आ नहीं सके। नहीं तो बिहार के पटना में एक प्रोग्राम में केशवमान भाई, मैं और ये भाई जा रहे थे, लेकिन यहाँ कर्फ्यू होने के कारण आ नहीं सके। बैटरी फोटो की उत्तर प्रदेश र बिहारबाट आउनुभएका भारतीय र दाजुभाइहरू अहिले यहाँ हुनुहुन्छ चारुमती बिहार अगाडि।
महासभाहरू धेरै गइसक्नु भएको छ अगाडि साबरमती स्कुलमा र उहाँहरूलाई हामी विदै गर्दैछौँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और फिर आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।